अगर आप सोच रहे हैं भारत सिर्फ ईयू और नेटो की ही क्लास लेने में लगा है तो आप गलत हैं, क्योंकि ईयू जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है, भारत उसी को अपनी ताकत के दर्शन करवा चुका है। और अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि नक्शे और समुद्र की लहरों पर होने वाली है। और भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बन चुका है। और यही बात हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कही थी, जब उन्होंने सीधे सीधे साउथ चाइना सी का जिक्र कर दिया था। और यही कुछ वजह है जिससे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भारत को हिट लिस्ट में लाना चाहता है। लेकिन भारत ने यहाँ सीधा चीन को ही अपने आड़े हाथों ले लिया है, क्योंकि यहाँ अब भारत ने साउथ चाइना सी में एक बड़ा शंखनाद कर दिया है। भारत ने अब कूटनीति की परिभाषा ही बदल दी है। जो देश कभी सीमाओं के भीतर रहकर दूसरों के फैसलों पर प्रतिक्रिया देता था, आज वो दुनिया के सबसे कंजस्टेड समुद्री इलाकों में अपनी सक्रियता दर्ज करवा रहा है। और ये तो आप जानते ही हैं, चीन जो भी कुछ करता है वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए करता है। तभी तो वो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति हर दिन बढ़ाने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच में चीन ये भूल गया है कि ये नया भारत है, जिसने अब अपने नए रास्ते बना लिए हैं। और उनमें से एक रास्ता सीधे साउथ चाइना सी जाता है, जहां भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सर्वे वेसल आईएनएस सिंधायक ने 16 से 19 जुलाई के बीच मलेशिया के पोर्ट क्लांग में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी कर ली है। अब इस यात्रा का उद्देश्य भारत और मलेशिया के बीच में हाइड्रोग्राफिक यानी कि समुद्री नक्शा सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय समुद्री क्षमताओं को साझा करना है। अब ये चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि अब वो इस इलाके में अकेला नहीं है। अब यहाँ भारत का प्रवेश हो चुका है, और वो भी अपने भीम का एक जहाज के साथ। और खास बात ये देखिए, भारत के मलेशिया में आने भर से ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति डगमगाने लगी है। और इसका सबसे दमदार उदाहरण है आईएनएस सिंधायक की मलेशिया यात्रा। और ये कोई सिंबॉलिक दौरा नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कदम था, जो कि 16 से 19 जुलाई तक भारत के इस स्वदेशी समुद्री जहाज ने मलेशिया के समुद्र के क्षेत्र में गहराई से साइंटिफिक सर्वे किया, समुद्र के नीचे की परतों को देखा, रूट्स और संसाधनों की बारीक जानकारी जुटाई। और ये डेटा सिर्फ मलेशिया के लिए नहीं था, बल्कि ये भारत के लिए उस समुद्री क्षेत्र में मौजूद रहने का आधिकारिक रास्ता भी था। ठीक वैसे ही जैसे चीन लगातार भारतीय समुद्र में अपने जहाज भेजता रहा है। बता दें कि मलेशिया का स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि चीन के ट्रेड की नब्ज भी है, जहां से उसका 80% तक व्यापार गुजरता है। अब भारत ने उस नब्ज को पकड़ लिया है। वहीं चीन की 9 डैश लाइन की गीदड़ भभकी भी अब यहाँ नहीं चलने वाली है। जहां तक बात है चीन की 9 डैश लाइन की, तो वो एक नक्शे में बनाई गई काल्पनिक सीमा है, जिससे चीन छोटे छोटे एशियाई देशों को दबाव बनाता रहता है। लेकिन अब उसकी यही चाल भारत पर नहीं चलने वाली है। बता दें कि मलेशिया ही नहीं, भारत अब फिलीपींस के साथ भी गहराई में उतर चुका है, जहां अगस्त की शुरुआत में ही फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। और 3 से 4 अगस्त के बीच में दोनों देशों की नौसेनाएं पहली बार साउथ चाइना सी के पास साझा युद्ध अभ्यास भी करेंगी। मतलब ये कि ये एक ऐसा गठजोड़ होने वाला है जिससे चीन का बीपी पहले से ही बढ़ना शुरू हो चुका होगा। क्योंकि साउथ चाइना सी को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ताइवान और तिब्बत, क्योंकि जैसे ही भारत ताइवान और तिब्बत के मसले पर आगे बढ़ता है, चीन की हालत खराब होने लगती है। वैसे ही साउथ चाइना सी भी है। अगर भारत साउथ चाइना में एंट्री कर लेता है तो समझ लीजिए चीन की हालत खराब होनी ही है। खास बात यह है कि ये सिर्फ शांति का संदेश नहीं बल्कि एक साफ संकेत है कि भारत अब क्षेत्रीय दोस्तों के साथ मिलकर चीन को ही संतुलन में ला रहा है। आपको बता दें कि अभी जो 18 जुलाई गुजरी है उसमें आईएनएस निस्तार नौसेना में शामिल हुआ है, जो कि गहराई में फंसी पनडुब्बियों को बचाने वाला खास जहाज है। अब यहाँ भारत समुद्रों की गहराई में भी तैयार है और जल्द ही और ऐसे जहाज भारत की नेवी में जुड़ने वाले हैं। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी साफ कहा था कि इस इलाके में जो खेल चल रहा है वो अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सीधे चुनौती बनता जा रहा है। इस जबरदस्ती और दबाव की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब हर देश को ये याद रखना होगा कि ये समंदर किसी एक का नहीं और अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरी बुनियाद है। मतलब यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने साउथ चाइना सी और चीन को एक साथ एक ही मंच पर जवाब दे दिया है। वहीं आईएनएस सिंधायक की मलेशिया यात्रा, आईएनएस निस्तार की तैनाती और जयशंकर का स्पष्ट बयान, ये साफ है कि यूरोप हो या फिर साउथ चाइना सी, भारत झुकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, आईएनएस सिंधायक और आईएनएस निस्तार क्या ये सिर्फ एक जहाज है या भारत का एक नया संदेश? वहीं अगर साउथ चाइना सी में भारत को मिलिट्री बेस बनाने का मौका मिलता है तो क्या भारत उसे तुरंत ले लेना चाहिए? इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।